राजीव एक पूरा थकान भरा दिन अपने ऑफिस में बिताने के बाद अपने घर पे आया शाम में। खाना पीना खाया और थोड़ा बहुत टीवी देखा और माइंड रिलैक्स करने के लिए कुछ बुक्स पढ़ने लग गया। और बुक्स पढ़ते पढ़ते उसे पता नहीं कब नींद आ गई और उसकी थोड़ी सी आँख खुली। इस बीच में वो उठ के गया और फटाफट जाके अपने बिस्तर पे सो गया। अभी उसे सोए हुए कुछ टाइम ही हुआ होगा, मतलब कुछ घंटे हुए होंगे। इतने में ही उसका जो घर का मेन डोर था वहाँ पे बहुत तेज़ नॉकिंग स्टार्ट हो गई, जैसे कोई बहुत इमरजेंसी में गेट नॉक कर रहा हो। और धड़ 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 ऐसी आवाज़ आई जा रही है, बहुत जल्दी कोई चाह रहा हो गेट खुले और वो अंदर घुसे। अब राजीव समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात हो गई है तो इस टाइम गेट खोलना सही होगा या नहीं होगा। और क्या पता कोई ऐसे चोर चक्का घर में घुसना चाहता हो या कुछ हो, या कोई ऐसे ही लोग भाग भाग के आ रहे हो जो मर्डर टाइप के होते हैं। अब राजीव यही सब सोचते सोचते अपने डोर के पास आया और जो मेन डोर पे कैमरा लगा था उसके थ्रू उसने देखा कि एक लड़की खून में पूरी तरह लथपथ थी। एकदम ऐसा लगा था उसे बहुत चोट आई है और वो बहुत डर के मारे गेट नॉक कर रही थी बस जल्दी से गेट खोल दे। और राजीव को लगा कि भाई कोई इमरजेंसी भी हो सकती है यार, इतना सेल्फिश भी नहीं हो सकता मैं, और सामने वो भी लड़की खड़ी है तो कैसे सेल्फिश हो जाऊं। तो उसने फटाफट गेट खोला। अब जैसे ही उसने गेट खोला ना, सामने लड़की बहुत तेज तेज से रोने लग गई और बिल्कुल वो डरी हुई थी, इतनी ज्यादा ना कि वो कुछ भी ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। और वो बस इतना बोल रही थी कि प्लीज उसे रोक लो, मुझे मार डालेगा, प्लीज उसे रोक लो, मुझे मार डालेगा, वो मुझे मारने ही आया था, मैं कैसे भी जान बचा के अपने पीछे भाग के यहाँ से आई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, सिर्फ तुम हो जो मुझे बचा सकते हो। तो ये सब बातें कही और उसकी कोई भी बात राजीव को समझ नहीं आई थी कि भाई कौन मार रहा है इसको, किसने इतना खून नून कर दिया है इसका इतना भयंकर तरीके से, कौन इसके पीछे पड़ा है। अब पूरी बात वो समझ पाता या उसकी पूरी बात जो भी वो बताना चाहती लड़की, वो सुनने के लिए पहले उसको शांत करना था। तो राजीव ने बहुत समझाया उसे कि नहीं तुम सेफ हो, मैं गेट बंद करता हूँ, कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा, चलो मुझे बताओ क्या हुआ है। और बहुत समझाने के बाद और उस राजीव ने एक शॉल टाइप की दी उसको डालने के लिए कि थोड़ा उसको अच्छा फील होगा। थोड़ा जब 2-4 मिनट वो शांत हुई तो राजीव ने पूछा कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें किसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। तो वो लड़की बोलने लग गई कि मैं जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ एक अपार्टमेंट में रहती हूँ और काफ़ी टाइम से वो मुझे बहुत परेशान करने लग गया था और मैं उससे बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं उससे कभी कुछ इतना चीज़ें खुल के शेयर नहीं कर पाई। लेकिन मैं बस उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, मुझे उसके साथ एक सेकंड भी नहीं रहना था, और क्योंकि वो मुझे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता, बात बात पे मेरे ऊपर चिल्लाता और कई बार मुझे पीट दिया करता था। तो इसीलिए अब जब रिसेंटली हम साथ बैठ के ऐसे ड्रिंक कर रहे थे तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती और मैं बस अब कहीं और मूव कर जाऊंगी, बट उसके साथ रहूंगी तो मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगी और मैं बहुत परेशान हूँ। और जैसे ही मैंने ये सब बोला वो पता नहीं कैसे बहुत एग्रेसिव हो गया और वो मुझे मारने के लिए दौड़ने लग गया। और इन्हीं सब चीज़ों में चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने मेरा देखो ऐसे पूरा चाकू मार दिया और मेरी आँख के नीचे देखो कैसा घाव कर दिया और ये सब दिखा के फिर से रोने लग गई। अब राजीव को ये समझ नहीं आया था कि वो भी सिंपैथी दे इसको या फिर इसको डॉक्टर के पास ले जाए या फिर पुलिस में रिपोर्ट करे, कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो राजीव ने बोला कि ठीक है एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम तब तक घर में थोड़ा शांति से बैठ जाओ। तो वो लड़की बोलने लग गई कि नहीं, और अब मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ, मुझे देख चुका है तुम्हारे घर में आता हुआ, तुम भी यहाँ सेफ नहीं हो, बहुत पागल आदमी है और अगर वो घर के अंदर आ गया ना तो वो पहले तुम्हें मारेगा उसके बाद मुझे मारेगा और वो बहुत ही बेकार आदमी है, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि तुम्हें क्यों मारे, वो इनोसेंट इंसान को क्यों मारे, बहुत ही घटिया आदमी है। तुम एक काम करो ना, मेरे साथ किसी नियर बाय होटल में या कहीं पे भी चल लो जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए सेफ हो, जब तक पुलिस आएगी तो हम उसे रिपोर्ट कर देंगे, बट मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती, मेरे साथ चलो। तो राजीव ने सोचा कि हो सकता है भाई कि कहीं आ गया तो हम दो ही हैं और पुलिस को आने में भी टाइम लगेगा, इस बीच में कहीं खेल खत्म कर दिया तो राजीव ने फटाफट अपनी कार की कीज ली, वॉलेट रखी पॉकेट में और लेके वो लड़की को साथ में एक दूर होटल था वहाँ लेके गया और उसको बहुत शांत करने लग गया क्योंकि लड़की बहुत पैनिक कर रही थी और बहुत परेशान हो रही थी। इन दोनों ने एक रूम बुक किया और राजीव ने उसको अश्योर किया कि तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं हूँ, सभी हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, वो अगर आएगा भी तो होटल वाले उसको रूम तक थोड़ी ना आने देंगे और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बड़ा समझाने लग गया राजीव उसको और जब थोड़ी शांत हुई तो राजीव ने बोला कि चलो अब पुलिस को कॉल कर देते हैं। तो वो लड़की ने बोला हाँ। अब फटाफट वो ऐसे राजीव का फोन लेके
कॉल लगाने लग गई और अपनी बातें जल्दी जल्दी पुलिस को बोलने लग गई कि ऐसा ऐसा हुआ और वो उसका बॉयफ्रेंड जो है उसे मारना चाहता है। ये सारी बातें बताई और फ़ोन काट दिया। तो राजीव ने पूछा कि क्या बोला उन्होंने, तो वो लड़की कहने लग गई कि वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी हो तुम वहीं रुको और वो कुछ टाइम में आके मेरी स्टेटमेंट लेंगे और जो भी उसका बॉयफ्रेंड उसको ढूंढ निकालेंगे और तब तक हमें यहीं रहना होगा। तो राजीव ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, और तब तक तुम शांत हो, अपने आप को एकदम शांत करो, कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे। अब राजीव बहुत समझा रहा है उसको और बहुत कोशिश कर रहा है वो शांत हो जाए। अब ऐसा हुआ कि वेट करते करते उसको समझाते उसकी बातें सुनते सुनते 20 मिनट की बात हुई थी पुलिस के आने की। अभी लगभग 45 मिनट्स हो गए थे और पुलिस नहीं आई थी। तो राजीव ने बोला कि एक काम करो यार, फिर से पुलिस को कॉल करो और उनको पूछो कि वो कहाँ रह गए, क्योंकि ऐसे तो हम पूरी रात यहाँ बैठ नहीं सकते और तुम सेफ नहीं हो फिलहाल, अभी इतना भी सेफ नहीं हो कि तुम यहाँ पे 2-4 दिन रुक जाओगे। तो वो लड़की बोलने लग गई कि हाँ थोड़ा सा और वेट करते हैं और अगर वो नहीं आते तो मैं दोबारा कॉल करूँगी। तो राजीव ने बोला ठीक है। और राजीव अब उस लड़की से बात करते करते उसको ध्यान से देख भी रहा था और देखते देखते कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी कर रहा था। वो लड़की बहुत पैनिक कर रही थी और एकदम डर के मारे कांप रही थी। तो राजीव उसे शांत तो कर ही रहा था बट बहुत सारी चीज़ें उसको लग रही थी कुछ माइंड में। अब थोड़ा टाइम और बीत गया, पुलिस का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। तो राजीव ने बोला कि लो यार फ़ोन फिर से फटाफट कॉल करो पुलिस को और उनको पूछो कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए। तो वो लड़की बोलने लग गई कि हाँ अभी करती हूँ कॉल, 10 मिनट और रुक जाओ, अगर 10 मिनट में नहीं आते तो मैं कॉल करती हूँ। तो राजीव ये सोचने लग गया कि अगर इसकी जगह पे मैं होता या कोई और होता जिसको इतना जान का खतरा होता तो वो तो फटाफट सोचता कि पुलिस कैसे भी आए और यहाँ से उसको ले जाए फ्री करवा के। लेकिन ये लड़की धीरे धीरे शांत हुई जा रही है और इसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब पुलिस नहीं भी आएगी तो उसका काम चल जाएगा। तो राजीव को लगा हो सकता है मेरे साथ है इसलिए सेफ फील कर रही हो अभी और इतना पैनिक नहीं कर रही, तो अच्छी बात है। अब राजीव उससे बात करते करते ये देखने लग गया कि उसके शरीर पे चोटें कहाँ कहाँ लगी हैं। अब उस लड़की की थोड़ा सा आँख के नीचे लगा था, थोड़ा सा उसके कंधे के पास जो उसने टॉप पहना था वो थोड़ा फटा था, वहाँ पे एक कट लगा हुआ था। उसके पैर पे थोड़ी चोट आई थी घुटने उठने पे, लेकिन जो उसकी बॉडी पे इतना खून था ना वो लग नहीं रहा था कि उसका उतना खून बहा, क्योंकि तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डाउट होने लग गया राजीव को। खैर अब डाउट क्या करता, वो कोई सीआईडी तो था नहीं। तो उसने इस लड़की को फिर से बोला कि यार एक बार कॉल करो और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है और कोई बात नहीं है। तो वो लड़की बोलने लगी कि तुम चुप रहो ना, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मेरी प्रॉब्लम है मैं हैंडल कर लूँगी। तो राजीव ने बोला कि तुम बहुत बचपना वाली हरकतें कर रही हो, रुको मुझे कॉल करने दो, इन चीज़ों को इतना लाइटली नहीं ले सकते हम, चलो फटाफट मैं कॉल करता हूँ और पुलिस से पूछता हूँ कहाँ रह गए। तो इस बार ना उस लड़की ने राजीव को बहुत घूरती हुई निगाहों से देखा और कहने लग गई, मना किया ना कॉल करने को। तो राजीव ने सोचा यार पुलिस को बुला रहा हूँ मैं, कौन सा उसके बॉयफ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ, और पुलिस आएगी तो कितना सही हो जाएगा इसका। तो राजीव ने बोला है कि नहीं अब वो नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1.5 घंटे हो गए, तो मुझे लगता है मैं दोबारा कॉल करनी चाहिए। अब वो लड़की और गुस्से में आ गई और बोलने लग गई, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या, जब बोल रही हूँ नहीं ज़रूरत है कॉल करने की तो फिर तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो, कॉल करो कॉल करो। अब राजीव को समझ नहीं आया, राजीव ने थोड़ा गुस्से में बोला, पागल हो क्या तुम, रुको मैं कॉल करता हूँ, चुपचाप यहीं बैठी रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब राजीव तो उसकी साइड ले रहा था, लेकिन उस लड़की ने जो वो होटल के रूम में एक जो ये फ्लावर पॉट नहीं होता है वो उठाया और उसको मारने के लिए ऐसे ऐसा दिखाया कि अगर तुमने कॉल किया पुलिस को तो मैं तुम्हारे सर पे इसे तोड़ दूंगी अभी। राजीव डर गया कि पागल है क्या एकदम, और ये कैसी हरकतें कर रही है। फिर राजीव को बोलने लग गई, क्या तुम सच में पुलिस को कॉल कर रहे हो। राजीव का फ़ोन लगभग लग गया था लेकिन उसने फ़ोन काट दिया बिना कुछ बोले और उस लड़की से बोलने लग गया कि नहीं मैं कोई कॉल नहीं कर रहा और मैं रख देता हूँ फ़ोन, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि मैं कॉल ना करूँ, मुझे लगा तुम परेशान हो इसलिए मैं कॉल कर रहा था। तो वो लड़की बोलने लग गई कि नहीं मैं कोई परेशान नहीं हूँ, तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे बैठो। अब राजीव बैठ गया और समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है। वैसे समझ रहा था लेकिन पूरी बात क्लियर नहीं थी अभी। अब राजीव तरह तरह के बहाने बनाने लग गया कि मैं एक बार बाहर होके आता हूँ, एक बार होटल में देख के आता हूँ कोई आया तो नहीं है, कोई ऐसा सस्पिशियस बंदा आया हो या कुछ भी। अब वो लड़की जो ऐसे ही ना नाइफ वगैरह उसको पता नहीं कहाँ से मिल गया, वो उठा के राजीव को दिखाने लग गई और बोलने लग गई कि अगर तुमने यहाँ से पैर बाहर रखा ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और ये चाकू से तुम्हारे पेट में। अब राजीव डरने लग गया कि भाई मैं कहाँ आ गया, मैं क्या पागल हूँ क्या, मतलब मैं इसके साथ एक रूम में बैठा हूँ, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ।
बहुत डरा था राजीव और कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो सामने थी और वो उसे कहीं जाने भी नहीं दे रही थी, इवन वॉशरूम तक नहीं। बहुत परेशान हो गया था वो। अब उसको लगा कि इसका विश्वास जीतना ज़रूरी है, तो राजीव ने ट्रिक्स खेलना शुरू कर दिया और उसकी बात को और सुनने लग गया, ध्यान से सिंपैथी देने लग गया और उससे भीख मांगने लग गया कि भाई मुझे बस मारना मत, और बाकी तुम जो कहोगे मैं सब कुछ करूँगा, और मैं उसकी तरह बुरा इंसान नहीं हूँ जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम जो बोलोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे मारना मत। तो वो लड़की थोड़ा सा आंखों में ऐसे आंसू ला के पोंछते हुए बोलने लग गई कि नहीं, अगर तुम इतने अच्छे हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन बस तुम मेरे साथ रहो और मेरी बातें सुनो। तो राजीव ने बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। अब राजीव को चाहिए थी कोई हेल्प, और वो लड़की उसको कहीं भी जाने नहीं दे रही थी, और राजीव इवन इतना भी अलाउड नहीं था कि वो आंखों से ओझल हो उसकी। बड़ी मुश्किल से राजीव को एक आइडिया आया। उसने उस लड़की को बहुत समझा बुझा के पूछा कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। अब ट्रस्ट उसने थोड़ा गेन कर लिया था उस लड़की का, तो वो लड़की बोलने लग गई कि हाँ कुछ मंगा लो, बहुत भूख लगी है ये वो। तो राजीव ने अपना ऑर्डर एक पर्चे पे लिखा और पीछे उसने लिखा कि पुलिस को कॉल कर दो और इस रूम में ऐसी इमरजेंसी है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अब शायद जो आया था ऑर्डर लेने बंदा वो बहुत समझदार था या जेंटलमैन टाइप, उसने वो देखा तुरंत पर्ची, लेकिन उसने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और ऑर्डर कंफर्म करके लेके चला गया। जैसे ही वो ऑर्डर लेके नीचे गया, सबसे पहले उसने ही जाके जो होटल का मैनेजर था उसको स्लिप दी कि भाई यहाँ पे ही लिख के दिया है इसने, फटाफट कॉल करो, वो इमरजेंसी में चाहता है कि पुलिस यहाँ पे आ जाए। और पुलिस वालों को भी उसने ये इन्फॉर्म करने को बोला है कि वो किसी भी तरह का, जैसे कि होता ना पुलिस साइरन बजाती हुई आती है या फिर बोलती है कि भाई पुलिस है फलाना ये हो, तो ऐसा कुछ ना करे, मतलब नॉर्मल जैसे लोग विजिट करते हैं वैसे ही आए, और सब कुछ जैसा उसकी किस्मत में शायद अच्छा होगा और उसकी जान बचनी होगी शायद, तो प्लान वैसे चलता जा रहा था। और पुलिस वैसे ही सिविल में आई, जैसे लोग सादे कपड़े पहनते ना वैसे कपड़े, बिना कार के, कुछ भी नहीं, और फटाफट होटल में आके एंटर किया। और राजीव के रूम में घुसने के लिए पुलिस ने हल्का सा जो डोरबेल था ना वो बजाया एक बारी, और अंदर राजीव और जो लड़की थी, तो वो लड़की ने बोला रुको मैं देखती हूँ। तो राजीव ने बोला कि नहीं, शायद डिलीवरी वाला होगा, एक बार मैं खाना ले आता हूँ, तुम क्यों परेशान होगी, तुम बैठो आराम से। अब उसने लड़की को बिठा दिया और जैसे ही गेट खोला, खाना लेके बंदा सामने खड़ा था, और क्योंकि हो सकता है लड़की किसी को नुकसान पहुंचाती, तो डायरेक्ट पुलिस अंदर नहीं आई, और इसको थोड़ा बहुत खाना सर्व करने के बाद ऐसा ट्रैप किया कि ये एक कोने में खड़ी रह गई, और बाकी जो राजीव था और वो डिलीवरी बॉय बाहर लगभग निकलने लग गए थे। तभी पुलिस वालों ने लगभग 4-5 की टीम आई और 2-3 जो लेडी कांस्टेबल टाइप होती ना वो आई, और उन्होंने फटाफट इसको कफ्स पहनाए और लेके जाने लग गए। अब जब इससे बातचीत हुई, इससे पूछा गया कि इतना सब कुछ क्या हुआ है और तुम्हारे पास नाइफ कहाँ से आया, तुमने क्या किया, तब वो बताने लग गई कि उसने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है, और उसका बॉयफ्रेंड नहीं, वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी, बहुत नशे में रहती थी, उसको कुछ समझ नहीं आता था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत टॉर्चर करती थी, और ऐसे ही एक दिन जैसे हमेशा टॉर्चर करती थी, वो करने के चक्कर में गलती से नशे में उसने उसके पेट में चाकू मार दिया, और उसके मुंह से खून वून निकलने लग गया और उसके पेट पे ना चाकू से घाव हो गया था, तो वहीं वो तड़प रहा था। तो उसको छोड़ के फटाफट ही राजीव के यहाँ आ गई भाग के, और इसको डर लग गया था कि कहीं इसको पुलिस ना पकड़ ले, कुछ ना हो, इसलिए खुद ही न्यूसन बन रही थी। अब कहानी लगभग क्लियर थी, और जो कि राजीव को पता भी थी कि यही कुछ ऐसा होगा, लेकिन अभी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई थी क्योंकि उसने अपने मुंह से सब कुछ कबूल लिया था। क्या हियरिंग हुई, चीज़ें हुई, उसको पनिशमेंट मिली जो उसने किया उसकी, लेकिन राजीव ने ये उस दिन सबक लिया कि कभी भी अंधी हेल्प किसी की नहीं करनी चाहिए। जब तक लॉजिक ना पता हो, जब तक चीज़ें ना पता हो, तब तक ऐसे ही अंधे कहीं जाके गाड़ी लेके भाग नहीं जाना चाहिए कि उस लड़की ने बोला तो हाँ भाई सही होगा, तो वही बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और कमेंट करके बताना यार स्टोरी कैसी लग रही है। तुम लोग कमेंट्स भी नहीं कर रहे हो आजकल, और यार सब्सक्राइब तो तुम कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा एक बारी कोशिश करो कि और सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब करके नहीं, बस नॉर्मल सब्सक्राइब कर दो वापस से, अगर नहीं किया है तो।